स्टार्ट हुआ स्कूलों से, कॉलेजों से, यहाँ पर यूथ को भड़काना है और इस तरह से लाना जहाँ पर हमारी कौम के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती, ख़ास तौर से लेडीज़ के साथ। ये मेरी मुस्लिम बहनों के साथ ही नहीं, हर जाति धर्म की लेडीज़ के साथ नाइंसाफ़ी होती। उन लोगों का मकसद ये है कि इस तरह दंगा फैलाएंगे, इस तरह फसाद फैलाएंगे, तो जो औरत बच्चियाँ हैं वो डर के घर में बैठ जाएंगी, डर के पढ़ाई करने के लिए नहीं आएंगे। हमारी जात के नहीं, हर जाति धर्म के जो है माँ बाप जो हैं बच्चियों को बोलेंगे कि भाई वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा, कॉलेज को मत जाओ। इनका मेन मकसद ये है कि औरत हमेशा पीछे रहे, इलिटरेट रहे, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आगे पढ़े नहीं, इनके सामने आगे क्वेश्चन करना नहीं। और ख़ास तौर से हम लोग जब आके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सियासत में भी आ रहे हैं, तो इनको यही तकलीफ़ है कि अरे भाई मुसलमान में अवेयरनेस आ जा रही, मुसलमान जो है होशियार हो जा रहा, अपने हक़ के लिए लड़ रहा, लिहाजा इनको यहीं से दबाओ। यही कैटेगरी से इनको एजुकेशन से दूर रखना सबसे बड़ा इनका पहला स्टेप है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आदमी आगे का कुछ सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, अपने हक़ के लिए खड़ा रहेगा नहीं। ये जो निचली सतह के लोग को और नीचे दबाने की इनकी एक साजिश है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली नारे हैं, नारेबाजी की बात है, ये खाली ये कुछ होने वाला नहीं है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता तो ये जंग कहाँ से शुरू हुई? ये जंग किसी मस्जिद मंदिर से स्टार्ट नहीं हुई, किसी चर्च गुरुद्वारे से स्टार्ट नहीं हुई, ये जंग स्कूल से स्टार्ट हुई। ये सब ढोंगी बातें हैं, इलेक्शन जीतने के खाली प्रोपेगेंडा डाल दिए, इतना बड़ा मैनिफेस्टो रिलीज़ कर दिए तो नहीं होता। इम्प्लीमेंट करना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली बोलने से नहीं होता, आगे आके दिखाओ। अभी तक पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे इस बारे में, ये जो कर्नाटक के सीएम है उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे इस बारे में। क्यों भाई, क्यों चुप है आप लोग? क्या ये आप सबकी मिली भगत है ये नाइंसाफ़ी करने की, या फिर ये एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है, हर बार एक मुद्दा उठाओ, इलेक्शन जीत दो, पब्लिक को डिवाइड कर दो? तो पब्लिक को भी मैं कहूँगी ये जात पात के इसमें भेदभाव में मत आइए। गुलशन रहता ना, हिंदुस्तान एक गुलशन है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं और आप इसके माली हैं। आपको सिर्फ 5 साल की रखवाली के लिए ये गुलशन दिया गया है, तो आप इसमें से तोड़िए मत फूलों को। डिवाइड एंड रूल मत लाइए आप अंग्रेज़ों की चाल मत चलिए, जो चाल अंग्रेज़ां चल के डिवाइड एंड रूल करके हिंदुस्तान को तोड़ना सोचे, आप वो चाल नहीं चलिए यहाँ पर। और आपकी इस चाल को कोई मानने वाला नहीं है। ये बाहर दूसरी जगहों पे जो हो रहा, कर्नाटक में भी जो हो रहा, वहाँ की भी मैं आवाम से और वहाँ के नौजवानों से भी मैं गुजारिश करूँगी कि इस तरह आप पॉलिटिकल बहकावे में मत आइए। और अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हैं वो, कल तक आप उनके साथ क्लास में बैठ के स्टडी करते थे, आज आप उनके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। हाउ कुड यू डू दिस? रियलाइज इट। ये दे आर यूजिंग यू गाइस, दे आर यूजिंग यू, दे डोंट हैव एनी चांस। हाँ, तो इनको इलेक्शन जीतने को कुछ भी मुद्दा नहीं है। तो हर इलेक्शन में हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते, हम खुद को औरों के हिसाब से, खुदा ने हमको दिया है ये लिबास अपने हिसाब से। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक तो है, लेकिन एज ए मुस्लिम ये हमारा हक है कि हम हिजाब करें। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें पर्दे का हुक्म दिया है, तो हम इसकी पाबंदी ज़रूर ब-ज़रूर करेंगे, क्योंकि पर्दा आज से शुरू नहीं हुआ। 1400 साल से जो है मुस्लिम ख़वातीन पर्दा कर रही हैं। मैं तो कहूँगी ना कि सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन पर्दा करती हैं, बल्कि दूसरी जाति धर्म के भी तमाम ख़वातीन जो हैं अपने अपने हिसाब से पर्दा करते हैं। हमारे दुपट्टे को हिजाब का नाम दिया गया है, किसी के दुपट्टे को जो है घूंघट का नाम दिया गया है, किसी को खाली दुपट्टा बोला गया है। अगर आप जाके देखेंगे चर्च में नन बिल्कुल वो हमारी तरह बुर्खा पहन के रहती है, वो भी एक पर्दा है। अगर आप जाके देखेंगे राजस्थान में इतना लंबा लंबा घूंघट पहनते लेडीज़, वो उनका पर्दा है। अगर आप बुद्धिस्ट और दूसरे जात की धर्म के लोगों को देखेंगे, हर कोई सर पे दुपट्टा करता। सिख लेडीज़ को अगर आप देखेंगे वो भी सर पे दुपट्टा करते। तो हर जात धर्म में औरत को एक अलग मर्तबा दिया गया है, ऊंचा मुकाम औरत को दिया गया है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से पर्दा करता है। तो इसमें किसी पार्टी वाले को कोई हक़ नहीं है कि ये बोले कि आप दुपट्टा मत पहनो। और हम अपना हक़ है ये, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, किस उम्र में शादी करेंगे, किस उम्र में डिवोर्स करेंगे, ये पूरा अगर बीजेपी हुकूमत बोलेंगी तो ये फिर तेलंगाना, ये फिर हिंदुस्तान नहीं है, फिर बीजेपी का मुल्क हो गया, अमृतसर का हो गया। हिंदुस्तान जो है एक ऐसा गुलशन है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं।
इन फूलों का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन ये है, इनका मतलब हिंदू नहीं है। एक्चुअली मैं तो बोलती हूँ जो ये लोग जो है जो श्री राम का नाम लेके नारा लगा रहे हैं, ये लोग नारे को श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म कभी किसी पे जुल्म नहीं करा। जो श्री राम थे, आप और हम देखते हैं कि 14 साल के वनवास को चले गए, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं होना, बल्कि पूरा राजपाट छोड़ के चले गए थे, वो भी 14 साल का वनवास राजपाट छोड़ के। वैसे आदमी का नाम लेके आप जो है आतंक मचा रहे हैं, आतंकवादी आप जो नारा लगा के फिर रहे हैं, नारे को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदुज़म को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुज़म ऐसी नहीं है, हिंदुज़म तो एक ऐसा कल्चर है जो सबको साथ में लेके चलता है। अब हमारे कितने बहन भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये सब मेरे तो कितने सारे फ्रेंड्स हिंदू हैं, कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई, तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? आप जो हैं इस हिंदुस्तान को एक गुलशन, आपको माली है, आप माली गुलशन रहता ना, हिंदुस्तान एक गुलशन है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं और आप इसके माली हैं। आपको सिर्फ 5 साल की रखवाली के लिए ये गुलशन दिया गया है। तो आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो कई साल पहले हमारा जो लिख के गए हैं, हमको एक्ट जो है 27, 28, 14, 19, आप इनमें देख लीजिए, ये हमारा जुडिशियल राइट है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं। हमको मज़हब की पूरी आज़ादी हिंदुस्तान में है, हमको बोलने की आज़ादी है, ये हमारा हक है। जुडिशली राइट्स भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो फॉलो करिए, कम से कम रिलीजियस अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन जिससे देश बना है, जिसके ऊपर पूरा देश चलता है, आप उसमें भी दाखिल हो रहे हैं और इस्लाम में भी आप दाखिल हो रहे हैं, तो ये आपकी बात नहीं चलेंगी। यहाँ पर मैं एक ख़ास तौर से तमाम भाइयों को कहना चाहूँगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और तमाम जाति के लोग हों, आप सबको यहाँ पर एकजुट होकर आना चाहिए। ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। आज हमको बोले, कल आपको भी बोलते पगड़ी उतार दो, कल आपको बोलते हिंदू बच्चियाँ सिंदूर नको लगा के आओ। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से सुनी कि रिलीजियस जो है आप अपने घर के पास बनाओ, स्कूल में नहीं बोल के ऐसा बोल रहे। अगर स्कूल में आने के लिए ड्रेस है रिलीजियस, अगर हमको घर पे दिखाना है, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहां पर मिस्टर आदित्यनाथ जो है अपना चोला पहन के आ रहे हैं ऑरेंज कलर का? यूपी का चीफ मिनिस्टर। हाँ, आप यूपी के सीएम हैं, आप अपने आप को योगी, अगर मैं योगी ना बोलूं तो इनको कोई पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आदित्यनाथ बोली तो कोई नहीं पहचानेगा। तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ अगर पार्लियामेंट में पहन के आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट कौन सा रिलीजियस प्लेस है जहां पर ये चोला पहन के आ रहे? अगर बच्चियों को बोला जा रहा है कि रिलीजियस अपने घर के पास करो, स्कूल में मत लाओ, पार्लियामेंट में भी मत लाओ, फिर आप चेंज करो। क्या आप भगवा डाल के पार्लियामेंट आ सकते, तो बच्चियाँ हिजाब डाल के स्कूल नहीं जा सकती? क्या आपकी मनमानी में जो आएगा वो आप करेंगे? क्या आप सिर्फ जो भगवा पहनने वाले उनके सीएम हैं? नहीं है। मोदी का सिर्फ हिंदुओं के सीएम, हिंदुओं के भी क्या आप ठेकेदार हैं? आप रास्ते में चलते हुए किसी हिंदू को पकड़ के पूछो कि आपको तकलीफ है हिजाब से, कोई बोलेगा नहीं। मैं ये सवाल उस स्कूल के प्रिंसिपल से करूंगी जिसने गेट पर बच्ची को रोका, किसके ऑर्डर पे? कैन यू शो अवर ऑर्डर अस? क्या आपको कोई एक राइटिंग में ऑर्डर मिला कि बच्चियों को गेट पे रोको, विदाउट हिजाब आने को बोलो, विदाउट बुरखा आने को बोलो? क्या आपको राइटिंग में मिला? अगर मिला है तो प्लीज़ शो करिए, किसने ऑर्डर दिया है आपको। अगर आपको राइटिंग में नहीं मिला, कोर्ट में अभी ऑर्डर पेंडिंग है, कोर्ट ने कहा है कि कल फैसला देंगे और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि कोर्ट जो है इंसाफ करेंगी, कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगी, किसी पार्टी को नहीं फॉलो करेंगी। और अगर ये कोर्ट में भी यहाँ पर भी अगर रुक गया तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और इसी तरह तमाम बहनें हमारी सड़कों पर आकर अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। ये ऐसा, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हम सब का है, किसी के बाप का नहीं है जो हमको बोले कि ये खाओ, ये पहनो, इतनी उम्र में शादी करो, इतनी उम्र में डिवोर्स करो। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इस गुलशन को सब ने मिलकर सजाया है। अगर आप देखेंगे तारीख, रज़िया सुल्ताना कौन थी जिन्होंने जंग आज़ादी में शिरकत करी और आज़ादी के हिस्सा है उन्होंने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? जब हम सब ने मिलकर इस देश को बनाया है तो हम सबका हक़ है इस देश में जीने का, और हमको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि हम अपने हिसाब से पहने, खाएं, पहने, ओढ़ें, घूमें फिरें और बोलें, और ये हक़ हमसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं कहूँगी इस देश में जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप जो है इस देश के नौकर हैं,
आपको अवाम ने अपने मामूली से वोट से आपको एक पद पर बिठाया है, वही अवाम अपने वोट का इस्तेमाल करके आपको इस पद से गिराएंगे, आप देखना। क्योंकि आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, फैमिली, आपके घर में लेडीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मालूम लेडीज़ का, आपका हो गया। अभी जो आप जो गलती कर रहे हैं, इससे आने वाली 100 साल तक जो नस्लें हमारी यूथ है, उनके दिलों में आप खलल पैदा कर रहे हैं। आप एक सीनियर हैं, आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आप एक अच्छा मैसेज दीजिए आने वाली जनरेशन के लिए। ये भेदभाव और ये डिवाइड एंड रूल मत करके जाइए, यही कहूँगी मैं, और तमाम से कहूँगी कि अपने कॉलेजेस ठीक है फाइन, पब्लिक प्लेस पे बोले तो हम सोच सकते, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इट शुडंट बी डन लाइक दिस। बिकॉज आप ऐसा हमने हिजाबी इसके ऊपर ये पॉइंट नहीं हो रहा, ठीक है, इट इज़ ऑन द पीपल हु आर द एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर पॉइंट आउट हो रहा है। लाइक इट इज़ शोइंग हाउ इज़ द माइंडसेट ऑफ दोज पीपल। हम हिजाब पहने ठीक है फाइन, दैट इज़ अदर थिंग, बट उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है फाइन, बीइंग एजुकेटेड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू आर पासिंग। मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है वैसे दूसरी बार नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोले तो जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब इंसान पढ़ने जा रहा है पहले तो उसका हक है पढ़ने का, ठीक है, प्लस आप वो चीज़ को मतलब हिजाब को आप पढ़ाई की जगह पर रेस करके पहले तो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस कम कर रहे हैं। Secondly, it is completely showing that the people from education background, the people who are literate, who have a complete good mindset, they are doing this that doesn't suit them. Because you are educated, so you should have minimum common sense, right? कि किस चीज़ पे रेस करना चाहिए. If we see apart from this, there are many things on which the question should be raised. Like our education system. What is the education system? Like from past so many years, the entire syllabus is being repeated. उसके ऊपर करना चाहिए. They should work on that rather than on this, on something which should be ignored. It is negligible. Like, there is nothing to be point out. So what I feel is it shouldn't happen again. Like इतना सब होने के बाद I don't think it should happen again. People should be given equal priority and everybody should be given a equal chance of doing whatever they like to.